झारखंड की सियासत में आने वाला है एक नया भूचाल। जेएमएम का दामन थामने जा रही हैं सीता सोरेन। बड़ी जिम्मेदारी यहां पर हेमंत सोरेन उन्हें सौंप सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं झारखंड की राजनीति के बारे में, क्योंकि इन दिनों ये देखा जा रहा है कि अब सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, जो लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ में चली गई थी पारिवारिक मतभेदों के चलते, वो अब जेएमएम में वापसी कर सकती हैं, क्योंकि ये देखा गया कि जो हेमंत सोरेन का पैतृक गांव है वहां पर सीता सोरेन पहुंचती हैं और वहां पर जमकर हेमंत सोरेन की सरकार की तारीफ करती हैं और उसके बाद में तमाम अटकलें लगाई जाती हैं कि क्या अब सीता सोरेन, चंपई सोरेन एक साथ जो है वो हेमंत सोरेन के साथ में आने वाले हैं। लगातार इस पर चर्चा हुई, पहले भी चर्चाएं हुई, लेकिन सीता सोरेन ने तमाम अटकलों को विराम दे दिया और बीजेपी के साथ में बनी रही। लेकिन इस बार जिस तरह से वो एक्टिव हो गई हैं और जमकर तारीफ सरकार की कर रही हैं, चाहे कल्पना सोरेन हो चाहे हेमंत सोरेन हो, तो इससे ये साफ जाहिर अब लग रहा है कि अब वो घड़ी बहुत करीब आ गई है कि जब सीता सोरेन जेएमएम का दामन थामने वाली हैं। तो इन सब तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, जो झारखंड की राजनीति में इन दिनों अटकलें चल रही हैं कि सीता सोरेन जेएमएम में आने वाली हैं और लगातार देखा जा रहा है कि जो सीता सोरेन हेमंत सोरेन पर आक्रामक हुआ करती थी, इन पर आरोप लगाया करती थी, जिनसे नाराज होकर बीजेपी में चली गई थी, वही सीता सोरेन अब इतने नरम रुख अपना रही हैं। हेमंत सोरेन सरकार की तारीफें करती हुई नजर आ रही हैं, तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रही हैं। तो क्या अब झारखंड की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या अब सीता सोरेन जेएमएम का दामन थामने वाली हैं? जी बिल्कुल। देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके से झारखंड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जब से भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनाव हारी है, उसके बाद में कई बड़े चेहरों को साइडलाइन किया गया, जिनमें मैं सीता सोरेन का जिक्र कर लेता हूं, जिनमें हम जिक्र चंपई सोरेन का कर लेते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कई बड़े चेहरे ऐसे जिनका दर्द अब छलकता नजर आ रहा है। लेकिन ये आने वाले वक्त में देखना होगा कि ये जेएमएम में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सीएम कुर्सी के लिए जो लालच चंपई सोरेन ने की, इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा बीजेपी के साथ। तो देखिए, मैं बात अगर सीता सोरेन की कर लेता हूं, तो सीता सोरेन देखिए चुनाव भी हार गई हैं और चुनाव हारने के बाद देखा जा रहा है कि रोल बीजेपी में उनका खत्म हो गया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि सीता सोरेन को क्या ये महसूस हो रहा है कि बीजेपी में उन्हें अब कोई बड़ी जगह झारखंड में नहीं दी जाएगी, या 5 साल का इन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। तो 5 साल का इंतजार ना करते हुए वे जिस तरीके से अब जेएमएम की तरफ उनका झुकाव देखा जा रहा है, या जेएमएम की तरफ जिस तरीके से वे जा रही हैं, इससे साफ मतलब है कि क्या जेएमएम के लिए वे अपने जेएमएम के अंदर अपने लिए वे दरवाजे खोल रही है। अच्छा, अगर जेएमएम में वो आती हैं, क्योंकि विधायक तो वो है नहीं, सांसद तो वो है नहीं, तो जेएमएम के अंदर क्या बड़ी जिम्मेदारी आपको लगता है कि वो संभालने वाले हैं? क्योंकि मंत्री पद तो उनको मिल नहीं सकता। तो क्या संगठन में कोई जिम्मेदारी संभालेंगी, या फिर कौन सी जिम्मेदारी ऐसी है जो यहाँ पर हेमंत सोरेन से इनको मिल सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये देखा भी जा रहा है कि वो विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी को लेकर, तो बिल्कुल कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन सबसे पहले सवाल भी तो ये हो जाता है कि हेमंत सोरेन क्या हामी भरेंगे अगर सीता सोरेन जेएमएम में आती हैं? इसके लिए चंपई अगर जेएमएम की तरफ आते हैं, क्योंकि देखिए गद्दारी यहाँ पर की सबसे ज्यादा चंपई सोरेन ने, क्योंकि सीएम कुर्सी के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। और सबसे बड़ी बात है कि जो उम्मीद लगाई जाती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भी पूरा होता नजर नहीं आया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां सीता सोरेन को लेकर तमाम अटकलें, वहीं चंपई सोरेन को लेकर भी तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। और इन सब के बीच में जो हालात इस वक्त हैं, वही साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या जो मौजूदा समय की स्थिति है, वो ये साफ बता रही है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे बड़ी टूट देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल घड़ी में अगर कहीं है तो वे झारखंड के अंदर है। सीता सोरेन के वापस जेएमएम में आने से क्या जेएमएम को कोई फायदा हो सकता है, या जेएमएम को कोई फायदा नहीं होने वाला है? देखिए, जेएमएम को उतना बड़ा फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके पीछे की एक बड़ी वजह, अगर ऐसा होता तो वे विधायक बन जाती, ऐसा होता तो वे चुनाव भी जीत सकती थी। देखिए, मैं अगर कहूँ तो चंपई सोरेन का उतना बड़ा रोल नहीं रह गया है।
ना सीता सोरेन का उतना बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। लेकिन परिवार एकजुट होगा तो कुछ फायदा तो मिलना चाहिए। देखिए, परिवार की अगर हम बात कर लेते तो इस तरीके से देखा जाए तो अब मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की तरफ फिर चलना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और देखिए समाजवादी पार्टी में एक बड़े चेहरे हैं शिवपाल यादव। और शिवपाल यादव की अगर मैं कहूं तो कुछ समय पहले उनकी एक पार्टी थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, वो पार्टी उतना चल नहीं पाई थी, और ऐसे में देखा गया कि नुकुर करते हुए वे अखिलेश यादव की तरफ आ गए, विलय किया। लेकिन आप आज देख लीजिए कि क्या बड़ी जिम्मेदारी शिवपाल यादव को दी गई है, यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अपने माता प्रसाद पांडे को दे रखी है। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए काफी समय से शिवपाल जो है वे प्रयास कर रहे थे, और यूपी के विधानसभा सत्र में ही ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि चाचा को एक बार फिर गच्चा दे दिया गया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि परिवार की अगर हम बात करें, देखिए ऐसे में चौटाला परिवार का थोड़ा सा मैं फिर जिक्र कर लेना चाहूंगा। हरियाणा में बहुत बड़ा परिवार है, चौटाला परिवार है, सुनैना चौटाला है, इसके अलावा मैं बात कर लूं अभय चौटाला है, तमाम बड़े ऐसे चौटाला परिवार। देखिए अलग अलग पार्टी है उनका, अलग कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ है। तो जरूरी नहीं है कि अगर परिवार एक साथ आ जाएगा तो पार्टी मजबूत हो जाएगी। पार्टी की स्थिति पहले से अगर खराब है तो परिवार के साथ आने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क तो तब पड़ता है जब वोटर आपके साथ में हो। अखिलेश यादव, तो क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन फिर आखिर क्यों यहाँ पर सीता सोरेन को वापसी लाने पर तुले हुए हैं? फिर तो वो मना भी कर सकते हैं कि आपकी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक प्रवक्ता हैं जेएमएम के, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर सीता सोरेन हमारी पार्टी में आती हैं तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में हमें और भी ज्यादा मजबूती से सीता सोरेन के आने से मजबूती मिलेगी। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जब उनकी पार्टी के खुद प्रवक्ता आकर के ये बात सामने बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीता सोरेन में, ये चंपई सोरेन में कोई बात तो ऐसी होगी जो हेमंत सोरेन उनको लेने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चंपई और सीता सोरेन का जो जिक्र किया जा रहा है, देखिए ये बात तो है कि कोई ना कोई बड़ा फायदा तो जरूर होगा। देखिए परिवार की बात की जा रही है तो चलिए परिवार एक हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर जो आखिरी बड़ा फैसला है वे हेमंत सोरेन का रहेगा कि चंपई आएंगे कि नहीं आएंगे, उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, सीता आएंगी कि नहीं आएंगे। और थोड़ा सा परिवारवाद को लेकर अगर मैं बात करूं तो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव, जो भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसा होता तो समाजवादी पार्टी अपर्णा यादव को कुछ ऑफर देकर अपने साथ एक कर लेती, परिवार को एक कर लेती। और देखिए ये अगर मैं बात करूं तो काफी समय से खबरें चल भी रही हैं कि चंपई सोरेन आने वाले वक्त में जेएमएम की तरफ जाएंगे, सीता सोरेन आने वाले वक्त में जेएमएम की तरफ जाएंगे। चलिए ठीक है, अगर मान लिया जाए कि जेएमएम में शामिल हो जाते, लेकिन क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या एक नेता भर रह जाएंगे, एक कार्यकर्ता का चेहरा भर रह जाएंगे, या कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? ये एक सवाल हो जाता है। और जब बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो ही ना राजनीतिक कद ऊपर बढ़ेगा, और अगर नहीं मिलेगी तो आप तो एक पार्टी के कार्यकर्ता मामूली भर रह जाइए। ठीक है, अगर आना है तो आइए, कोई बड़ी बात नहीं है, दरवाजे खुले। ये बात लालू यादव ने नीतीश को लेकर की है कि हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है, नीतीश आना चाहते हमारे साथ आ जाए। राबड़ी देवी ने कहा नीतीश क्यों एनडीए के चक्कर में पड़े, हमारे साथ आइए ना, सरकार बनाइए ना। तो ये देखिए राजनीतिक पार्टियों का पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो ये एजेंडा होता है, और ये राजनीतिक पार्टियां हैं। क्योंकि अगर मैं कहूं तो जो उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे, वो उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने आते हैं, उन्हें सीएम पद की बधाई देने आते हैं। और खबरें फिर ये चलती हैं कि बीजेपी और शिवसेना यूबीटी एक साथ आने वाले हैं। तो ऐसे में संभावनाएं राजनीति में कुछ भी बनी रहती है। समय थोड़ा कम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चंपई और सीता जेएमएम में आते हैं तो क्या बड़ा रोल दिया जाएगा ये देखना होगा। देखिए राहुल जी ने विस्तार से आपको बताया कि चंपई और सीता जेएमएम में आते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर वो जेएमएम में आते हैं तो हेमंत सोरेन उनको क्या बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। हालांकि चंपई को तो कोई मंत्रालय दिया जा सकता है, लेकिन सीता को लेकर सवाल यूं भी ज्यादा है, क्योंकि सीता जो है ना तो विधायक है और ना ही कोई सांसद है। तो ऐसे में कौन सी बड़ी जिम्मेदारी वो पार्टी में संभालेंगे? क्या संगठन को मजबूत करेंगी, या सिर्फ एक नेता भर या कार्यकर्ता भर ही वो यहाँ पर रह जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। लेकिन सवाल जरूर ये है कि अब सीता सोरेन जल्द ही जेएमएम में आने वाली है। इस मुद्दे पर आपको क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।